पलक, तुम ठीक हो? Yeah, I'm fine actually. ऋत्विक से बात हुई? हाँ, हुई ना बात। अब हो गई बात। मैं एक्चुअली चलती हूँ। पलक। अमन। जी। पलक क्यों आई थी? मम्मी जी वो पलक, क्योंकि वो उसकी मम्मी को ना संगीत के बारे में कुछ पूछना था। क्या? वो असल में पलक का आइडिया था कि संगीत में कुछ स्किड वगैरह करते हैं, बट मैंने बोला कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो कितना अच्छा आइडिया है, पूछ तो लेना चाहिए था, बहुत टाइम है हमारे पास। वो तो चली गई अभी। कोई बात नहीं, तो तू कल सुबह मुझे मंजीत जी के यहाँ ले जा, ठीक है? हाँ पर कोई ना। सीरियसली रिकी, तूने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? तुझे इस रूम को डेकोरेट करना है, वो भी मेरे हिसाब से। You know funny sometimes. Like seriously? You're gonna be a part of this family. मेरा फर्ज बनता है ना तुम्हें कंफर्टेबल करना। कंफर्ट। तुझे पता है ना कि मैं इस घर पे पली बड़ी हूँ, हाँ? और सुन, शादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक दूसरे को बदल दें। इसका मतलब ये होता है कि हम जैसे हैं एक दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट कर लें, राइट? नमस्ते। ममता जी, ओ जी आओ। नमस्ते। देखो जी कौन आया है। तैयारियां? हाँ, तैयारियां चली रही है, पर सॉरी अभी मुझे निकलना होगा। वो क्या है ना, सेतु को पिकअप करना है अच्छा, पार्लर से। चलो निकलती हूँ। हाँ जी, है ना जी, ओ जी आओ जी बैठो जी। आंटी पलक कहाँ है? पलक पलक पुत्र अंदर है, आओ बैठो। ओ भाई जीते, थोड़ा चाय नाश्ता ले आई, समोसे भी ले आई। जी बस। मुझे नजर आ रहा है कि आप हमारी घर की शादी करवाने में पूरी तरह से जुट गई हैं। थैंक यू सो मच। ये आप ही जो कर सकती हैं लास्ट मिनट में। पलक। पता है, ऋत्विक की शादी मेरे लिए बहुत खास है। मैं चाहती हूँ हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत खास बने। और पलक ने मुझे इनफैक्ट कल आकर के बताया था कि कुछ आइडिया है उसके पास संगीत को लेकर के। पलकू ने? नहीं, मैं ये कह रहा था मम्मी जी कि पलक का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मंजीत आंटी के तो आइडिया उससे भी अच्छे, मतलब ऑब्वियसली मंजीत आंटी के आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पलक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आई थी, मुझे अच्छा लगा। पलक दा जी, वो एक मिनट जी, मेनू भी नहीं पता केड़ा आइडिया। एक और चीज, मैंने ना आपको फ्लावर अरेंजमेंट से कुछ रेफरेंसेस दिखाने थे, और मेरा वो आईपैड और फोन शायद गाड़ी में ले आओगे प्लीज? ऑफ कोर्स। अरे यार, आई होप पलक आके बात संभाल ले, वरना ये लोग तो। पलक ने कुछ कहा था कि शायद कोई स्किट करेंगे, तो एक फैमिली के साथ ना पूरे मिलके। हद हो गई, पलकू कल रात आपके घर आई सी की। ए देखो जी, ये लड़की भी ना वो जी मैनू ऐसे दिखाती है कि उसको मेरी शादी वाले बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ पर सारे काम खुद ही कर रही है। ओ जी कुछ मेरे गुण हैं उसमें। तुसी चाह पलक है कहाँ? ओ जी हाँ जी मैं बुला के लगती हूँ जी। हाँ जी पलकू। पलकू अब क्या है मम्मा? कल रात तो ममता जी के घर गई थी संगीत के कोई आइडियाज देने, तू मैंने दसे नीचे थी। चल आजा। हेलो जी, आ गई है। हेलो पलक, कल तुम आई थी शाम को कुछ संगीत के लिए बताने? कल रात में आई थी, पर संगीत के लिए नहीं आई थी। आई थिंक कोई कंफ्यूजन हो गई होगी। ऋत्विक की शादी है, मैं ऋत्विक के लिए कुछ खास करना चाहती हूँ, कुछ सजेस्ट करो। एक्चुअली ऋत्विक यहाँ होता ना अभी, और उसे पता लगता है कि आप इतने एफर्ट्स ले रहे हो उसका डे स्पेशल बनाने के लिए, तो आई एम श्योर दिन उसके लिए ऐसे ही स्पेशल बन जाए। उसे यही तो चाहिए था बचपन से, माँ का प्यार। पलक, ऋत्विक ने कभी
तुमसे अपने बारे में कोई बात की है? अपने पास्ट के बारे में? जी पास्ट? अब आई मीन जितना मैं उसे जानती हूँ ना, वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। फैमिली से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो और माँ और बेटे का बॉन्ड तो सबसे स्पेशल होता है। सो मैं वही सोच रही थी कि अगर माँ और बेटे का जो आपका बॉन्ड है ऋत्विक के साथ, अगर हम वही रिट्रेस करें, दिखाएं कि जब आप उसकी लाइफ में आई, जब आप माँ बनी उसकी, और अब वो शादी कर रहा है, आपको सास बना रहा है, अनन्या को माँ मिल रही है। यूजुअली वो अपने पापा के बारे में ही बात करता रहता है, पर आई नो एक्चुअल एंकर आप ही हैं। अगर आप हैं तो वो है। That's fine, पर ये सब किस तरह से उसके लिए स्पेशल करें? एक्चुअली एक आइडिया है। यार मेरा लहंगा कितने सही से बनाया है ना, मुझे नहीं लगा था कि महर इतनी शॉर्ट नोटिस पे बना देगी। I love the embroidery. यार एक तो घर में शादी है, ऊपर से ये इनकम टैक्स वाले के टंटे खत्म ही नहीं होते। क्या सरदर्द लगा रखा है पता नहीं। ब्रो तो सुन रहा है ना? ब्रो सुन रहा है ना? हाँ, घर जा रहा है। उससे पहले कहीं और जा रहे हैं? कहाँ ब्रो, घर पे सब वेट कर रहे होंगे। ए हेलो, तुम्हें जहाँ जाना है ना तुम जा सकते हो, उससे पहले मुझे घर छोड़ दो यार। मुझे रेडी होना है, 2 घंटे लग जाएंगे मुझे, हेयर मेकअप। यार तू लगती तो सेम है, क्यों इतने एफर्ट्स करती है? That was not funny at all. That was very funny. Shut up, मुझे घर छोड़ दे। That's not funny ना? ठीक है यार, छोड़ देंगे। पर हम जा कहाँ रहे हैं रोहित? ब्रो सरप्राइज है, तो चुपचाप बैठ और चल, मैं जाने जाता हूँ। पलक के संगीत का आइडिया मुझे अच्छा लगा। जी अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पलक कल रात घर क्यों आई थी? मम्मी जी मुझे सच में नहीं पता। झूठ मत बोलो। पलक को ऋत्विक की माँ के बारे में मालूम है। उसे पता है कि ऋत्विक की माँ उसे छोड़कर चली गई थी। ये बात पलक को कैसे मालूम पड़ी? ऋत्विक ने बताई? तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऋत्विक पलक के कितने क्लोज है। नहीं मम्मी जी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि बस वो एक नॉर्मल सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो नॉर्मल दोस्तों में होती है, बस वो उससे ज्यादा। वो लोग सिर्फ दोस्त हैं या कुछ और? मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। आप एक काम कीजिए ना, आप ऋत्विक से पूछ लीजिए। अमन, मैं ऋत्विक से जाकर क्या पूछूं? मुझे नहीं पता, सॉरी। झूठ मत बोलना अमन, मुझे ऋत्विक से जाके बात करनी पड़ेगी। नहीं वो 1 मिनट मैम, मैं बताती हूँ आपको। मैं कल रात को आपके घर आई थी क्योंकि सेतु के लिए। वो एक्चुअली रोहित है ना, वो IT ऑफिशियल्स के साथ था और पता नहीं वहाँ क्या चल रहा था। सेतु को कुछ समझ नहीं आया था, वो बहुत टेंशन में थी। तो उसने मुझे बोला ऋत्विक के पास जाके बात करने के लिए, क्योंकि रोहित फ़ोन नहीं उठा रहा था। सो तो मुझे बता सकते थे, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात थी? नहीं, आप सही कह रहे हो, लेकिन वो क्या हुआ कि मुझे लगा कि आप इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी शादी को लेकर, तो मैं बस आपको कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। तो इसलिए मैंने झूठा बहाना बना दिया कि संगीत के आइडियाज डिस्कस करने आई थी। मुझे टेंशन नहीं देना चाह रहे थे। पलक, संगीत का तुम्हारा आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम मेरी इसमें मदद कर दोगी प्लीज? ऑफ कोर्स मैम। तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर, और मैं चाहती हूँ ये बहुत अच्छा हो। आई जस्ट वांट दिस टू बी ब्यूटीफुल। अच्छे से होगा मैम। इतना प्यार जो है आपके दिल में ऋत्विक के लिए, बस आप उसको दिमाग में रखिएगा एंड देखना कितना इजीली हो जाएगा। How sweet. Thank you. पुत्र, हम ना सेतु के घर जा रहे हैं। तू भी अपना लैपटॉप लेके उधर आ जाइयो। वो ना सेतु भी कार्ड्स के डिजाइन देख लेगी जो पूर्वी भेजने वाली है, ठीक है? भूलियो मत, याद रखी। लैपटॉप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो यहाँ नहीं रखा था। पलक क्या सोच रही है? कुछ नहीं है, जस्ट रिलैक्स।
पाउज मत करना, माना है मेरे को। कितनी प्यारी लग रही है वो। जल्दी कर, अर्जेंट है। वाह वाह, पता नहीं मम्मा रूम बंद करके अंदर क्या कर रही है। क्या संगीत के लिए कुछ स्पेशल है? हाँ हाँ भाई, ममता ने बड़ी मिस्ट्री बना के रखी है। अरे बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है आप सब लोगों के लिए, आप लोग बस देखना। अरे क्या सरप्राइज, हमें तो बताओ। अरे वो बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा। ज्यादा बैक पेन हो रहा है? अच्छा लिसन, डांस प्रैक्टिस हो गई है तो मैं सोच रही हूँ कि हम रिकी की शादी पे डांस कर लेंगे ना, तब तक बैक पेन ठीक हो जाएगी बेबी। नो, रिकी की शादी है बेबी। यार संगीत पे डांस करना तो बनता है ना। अब वैसे भी हमारा तो स्पेशल परफॉर्मेंस है, इसलिए मैं 1000 पेन किलर्स खा लूंगा लेकिन डांस जरूर करूंगा। और कभी नहीं सुधरूंगा ना? ठीक है चल। एक मिनट, ये सेतु का घर है ना? हाँ आई न्यू है। तू मुझे को लेके आया। देखो अगर सेतु को मिलना था तू अकेले आ सकता था ना, मुझे को ड्रैग कर रहा है अपने साथ। जितने कांड हुए ना हमारे फैमिली में, कैसे फेस करता उसके बाप को अकेला? तू डर होता है इसीलिए आया। यार मैं क्या करूं, उसका बाप मोगैम्बो है क्या? क्या मतलब मारेगा तेरे को, गोली उड़ा देगा? नहीं ना। चल ना, वैसे भी कौन सा लाइफ में बिजी है तू। यार तुझे पता है सेतु ने सुबह से फोन नहीं उठाया मेरा। आई जस्ट वांट टू टॉक टू हर यार। चल, जो तेरी हरकत है ना, कोई भी नहीं उठाएगा तेरा फोन। ये क्या डेकोरेशंस किए आपने? मैंने आपको क्या पिक्चर्स की रेफरेंस दी थी और आपने क्या किया? पीछे से ठीक कीजिए ना, जल्दी। हाय पलक, आप इसे ठीक कीजिए। सेतु ने बताया नहीं तुम आने वाले थे, कुछ हुआ क्या? आई मीन एवरीथिंग इज ओके राइट? हेलो, नमस्ते अंकल। हेलो अंकल। हेलो। अरे तुम यहाँ? वो अंकल, मुझे सेतु से कुछ बात करनी थी। एक्चुअली अंकल वो मुझसे बहुत गुस्से में है। उसने मुझे 1000 कॉल किया और मैंने उसका कॉल रिटर्न नहीं किया। उसने टेक्स्ट भी किया मुझे, पर मतलब तुम्हारा रूट ना बनाना अभी भी चल रहा है ना? कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। पलक बेटा, ऋत्विक से चाय वगैरह पूछो। जी अंकल। तुम आओ मेरे साथ। चाय? नो थैंक यू। मुझे लगा ही था। कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, कुछ और? एक्चुअली एक चीज है मेरे पास। मिठाई? तुम्हारी शादी है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तुम्हारे दोस्त की शादी है, तो मिठाई तो बनती है ना। अब एक सेकेंड, ये लेके चाहिए। एक और बात पूछनी थी तुमसे। जो रोहित यहाँ है, इज इट बिकॉज ऑफ द इनकम टैक्स प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि अभी वो प्रॉब्लम बची है। हाँ, 1-2 बार ऑफिस जाना पड़ेगा उनके, पर अपार्ट फ्रॉम दैट कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। गुड। प्लीज जल्दी कीजिए और नेक्स्ट रूम में शिफ्ट कीजिए। इधर से लड़ियां कम करो, नहीं लड़ियां। ओए ओए, एक मिनट जी, एक मिनट। दूल्हे राजा किद्दां तुसी ਇੱਥੇ? वो आंटी जी, मैं तो बस सेतु से मिल। ना जी ना, ऐसे कैसे मिल लोगे? वो क्या है ना आंटी जी, मेरी वोटी रूठी हुई है, बना लेने दो ना। ओए पुत्र जी, चापलूसियां कर रहे हो है ना? शामी फंक्शन है ना, फंक्शन पे ही बना लेना। आई समझ? मैं तो कहती हूँ ना, एक बढ़िया सा ना तोहफा दे देना, आप पे ही बन जाएगी। ना भाई, मेरी तरफ ना देख, ये तेरे और औरतों के बीच का मामला है। और वैसे भी शादी के टाइम पर हम लोग चुप ही रहे ना, तो ही बेहतर है। अपने आप निपट। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। तूने सेतु का फोन उठाया? नो ना, उसकी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए आपको। क्यों? मम्मी जी प्लीज, सॉरी, खुद चल के आया हूँ, प्लीज एक बार मिल लेने दो ना। मतलब जो सजा देगी ना वो मंजूर है मुझे। अच्छा हाँ तो ठीक है। मुलायजा होशियार। अभी ये जज साहिबा सजा सुनाती है कि जाओ यहाँ से और सीधा सगन पे मिलना, समझे बरखुदार? ये ठीक नहीं है। दूल्हे को तो खातिरदारी होनी चाहिए ना। हाँ तो होगी ना नीचे खातिरदारी, पर यहाँ आपका कोई काम नहीं है। एक तो चलो नीचे। मुन्ना अच्छा मान गया।
मेरा फोन कहाँ गया? अभी तो यहीं पे था। तुम मुंबई नहीं गए अभी तक? जाने वाली हूँ थोड़े दिनों में। तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहते हो? आई मीन आफ्टर दैट मोमेंट, आफ्टर दैट किस, अगर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता तो इतनी इफेक्टेड क्यों दिख रही हो? यू शुड बी हैप्पी, राइट? यू शुड बी फाइन, यू शुड बी। मेरे से इतना अलग क्यों तुम? यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो तुम भी तो अलग सा बिहेव कर रहे हो ना? तुम्हें ठीक है सब कुछ? सवाल मैंने पहले पूछा था। तो हाँ, हूँ मैं गुस्सा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जो हमारे बीच में हुआ वो हो। पर खुश हूँ मैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड सेतु की शादी है। आई एम सो हैप्पी। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही थी कि कौन से गाने पे डांस करूँ। तुम सजेस्ट कर सकते हो कुछ? अरे तुम्हारी भी तो शादी है ना, और तुमने भी तो मुझे कभी अपना बेस्ट फ्रेंड बुलाया है, तो तुम्हारी शादी पे डांस करना भी तो बनता है। कोई सजेशन? Looking forward to it. दो मिनट पहले तो यहाँ नहीं था।